हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 32 साइज के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखा है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है तो इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से डबल जो फोल्ड किया है, तो यहाँ पे जितना हमें रखना है, जो भी हमारा साइज है उसमें हमें 1.5 इंच बढ़ा के मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, इसकी लंबाई का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड 1 इंच हम ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये हम अस्तर वाला बना रहे हैं, इसलिए हमने 1 इंच मार्जिन रखा हुआ है, और आधा इंच जब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो उसको हम बढ़ा लेंगे। अगर जो आप मेन फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच ही मार्जिन के लिए रखना है। तो ये हमने ये ले लिया मार्जिन के लिए। इस निशान को हम यहाँ से कर लेंगे सीधा। तो ये हो गया हमारा नीचे का मार्जिन। अब इसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। तो हमें लंबाई रखनी है 14 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, और 14 इंच में हमें 1.5 इंच और बढ़ा के ले लेना है। 1.5 इंच जो हमने ये बढ़ा के लिया है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच जाएगा ऊपर हमारा शोल्डर जॉइंट में, और जो 1 इंच ये जाएगा ये हमारा यहाँ पे जाएगा जब हम बेल्ट जोड़ते हैं, तो आधा इंच नीचे की साइड से और आधा इंच ऊपर की साइड से ये जॉइंट में जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरा 1.5 इंच बढ़ा के लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाया, और इस निशान को भी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। क्योंकि ये स्मॉल साइज है तो यहाँ पे हम इसका जो शोल्डर रखेंगे वो रखेंगे 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच में निशान लगाया, और इसका आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। तो यहाँ पे हम आर्म होल इसका 6 इंच ही लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल का भी निशान लगा लिया। और अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इसके ब्रेस्ट साइज का। तो जो ब्रेस्ट साइज है वो है 32 इंच। 32 का 1/4 होगा 8 इंच, और 8 इंच में हम आधा इंच की देंगे लूजिंग। तो हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया 8.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। और जो कमर है वो है 28 इंच, यानी कि 28 इंच। तो 28 का 1/4 होगा 7 इंच। 7 इंच पे हमने ये निशान लगाया, और इसमें हमें 1.5 इंच ले लेना है, जो कि हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं उसके लिए। तो हमने यहाँ पे भी 8.5 इंच पे निशान लगा लिया, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो इसका जो नेक रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं, ब्रॉडनेस रखी है हमने 2.5 इंच, और जो हम इसकी डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं, 6 इंच, 6.5 इंच या फिर 5.5 इंच रख सकते हैं। तो इस तरह से इस बॉक्स को बना लेंगे, और यहाँ पे हमें इस तरह से दे देना है नेक का शेप। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिए हैं, और यहाँ पे हम आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पे। तो यहाँ पे ये हम अभी बैक पार्ट नहीं कट कर रहे हैं, ये हम फ्रंट पार्ट ही कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पार्ट के हिसाब से इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट का शेप दे दिया है, और जब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो हम यहाँ पे 1.5 इंच से इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पे नीचे की साइड हमने ये मार्जिन ले लिया था, और यहाँ से हमें सेंटर में रखना है। अब यहाँ पे हमें इसकी बेल्ट कट करनी है। तो यहाँ पे हमें बेल्ट जो रखनी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज नहीं है। तो यहाँ पे हम बेल्ट यहाँ से लेंगे 2 इंच की हम बेल्ट रखेंगे, और आधा इंच हम लेंगे यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पे निशान लगाया 2.5 इंच पे, और ये जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान को हम यहीं से कर लेंगे सीधा। इस तरह से हमने इस निशान को सीधा कर लिया। देखिए, ये यहाँ पे
2 इंच की बेल्ट हमारी यहाँ पे बन के रेडी होगी नीचे की साइड, और आधा इंच जो है ये हमारा आधा इंच यहाँ से मार्जिन में दब जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर की साइड से मार्जिन में दब जाएगा। तो इस तरह से हमने ये निशान लगाया। और इसके बाद जो ये हमारा आगे का साइड है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया। और इस साइड अगर जो आप आधा इंच पे निशान लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से आधा इंच पे लगा सकते हैं, या फिर अगर जो आप 1 इंच इधर भी लेना चाहते हैं तो आप 1 इंच इधर भी ले सकते हैं। तो हमने दोनों साइड में 1-1 इंच पे ही निशान लगाया है। और अब इस निशान को हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसको गोलाई में मिलाएंगे और यहाँ से हमें सीधा रखना है। और फिर हम ये वाला जो निशान है इसको भी हमें इस तरह से शेप देके मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसके डॉट पॉइंट का। तो ये जो हम निशान लगाएंगे ये हम लगाएंगे 9.5 इंच पे। ये हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे ये निशान लगाया। और इस निशान से ही, इस निशान के बराबर से हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 2.5 इंच का निशान लगाया। और इस निशान से हमें 2 इंच ऐसे नीचे की साइड में लेना है। और अगर जो आप बिग साइज बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच पे लीजिएगा। और अगर जो आपको बिग साइज के ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। और इस निशान को भी हमें यहीं से इस तरह से सीधा कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से फिर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से शेप देंगे। और इसके बाद यहाँ से ही हमें फिर से 1-2 इंच पे ही निशान लगाना है, ये देखिए। और इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं। और अगर जो आप इस तरह से निशान ये लगाएंगे तो ये जो आपके डॉट पॉइंट है एकदम परफेक्ट बैठेंगे, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इस तरह से निशान लगाने से। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमने जो सारे निशान लगा लिए हैं। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमने कट किया। और इसको हम ऐसे ही इस तरह से दूसरी साइड को पलट लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, ऐसे हम पलट कर लेंगे और हल्का सा हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये जो निशान है ये हमारे दूसरे साइड में भी आ जाएंगे। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ से हम बेल्ट को भी कट करके अलग कर देंगे। और इसके बाद हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली थी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। और अगर जो आपके पास मार्जिन कम पड़ता है तो आप यहाँ से भी ये जो कपड़ा बचता है इसको भी यहाँ पे जोड़ के मार्जिन के लिए ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये ब्लाउज था इसकी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो कटिंग है ये आपको कैसी लगी। और अगर जो आपके लिए यूजफुल हो ये वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको किस से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।